नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। एक बार फिर से शहर में पागल कुत्तों का आतंक, 2 बच्चे हुए शिकार, सिम्स में हो रहा है इलाज। चाचा भतीजे ने मिलकर युवती को बनाया हवस का शिकार, तोरवा थाना क्षेत्र की घटना, आरोपी गिरफ्तार। रेप की नहीं हुई पुष्टि, उसके बाद भी सजा रही बरकरार। हाईकोर्ट ने कहा नाबालिग युवती का बयान ही काफी। और सिम्स में मनाया गया ग्रेजुएशन सेरेमनी, पास आउट छात्र छात्राएं अब कहलाएंगी डॉक्टर। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के राजकिशोर नगर से जुड़े लिंगियाडी क्षेत्र में एक पागल कुत्ते ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक बच्ची अपने घर के बाहर निकली थी जब कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को बचाया और तुरंत सिम्स अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गए। लिंगियाडी के पार्षद दिलीप पाटिल ने बताया कि उन्होंने नगर निगम को 1.5 घंटे पहले ही इस पागल कुत्ते के बारे में सूचना दी थी, जो क्षेत्र के बच्चों और निवासियों पर हमला कर रहा है। इसके बावजूद निगम की रेस्क्यू टीम समय पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी है। घायल बच्चे को सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज अभी किया जा रहा है। घर से निकल रही थी मेरी गुड़िया, उतने में वो कुत्ता आ रहा था, रास्ते से आया है, उसको ज़बरदस्ती पकड़ लिया उसको और छोड़ा भी नहीं है। अब वो ये भी था मेरा हवाला, अब इसको नहीं पाया, इसको पाता तो और तकलीफ बढ़ जाता मेरे को। अब वो गड्ढा हो गया पूरा। अभी तो कई जने काटे बता रहे हैं और कितना काटेगा क्या मालूम है, पागल हो गया। जब पागल कुत्ता बच्ची को काटा तो निगम के इंजीनियर अनुपम तिवारी जी को फ़ोन किया गया है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे 1.5 घंटे से भी अभी तक के वहाँ गाड़ी नहीं पहुँची है। और गाड़ी अभी फ़ोन किया गया तो बताया कि गुरु अमेरी में है, पहुँचेंगे। और अभी तक कम से कम 5-6 लोगों को और काट चुका है। आज इस बच्ची को लेके सब उनके पेरेंट्स सिम्स आए, लेकिन सिम्स में भी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक अनजान व्यक्ति अगर आया तो गोल घूम के अपने बच्चों को देखते हुए परेशान हो जाएगा, लेकिन इलाज के नाम पर बहुत तकलीफदायक स्थिति है। ये स्थिति कब सुधरेगी और कौन सुधारेगा, इसके जिम्मेदार कौन हैं? कलेक्टर महोदय और हाई कोर्ट संज्ञान में लेना चाहिए कि यहाँ त्वरित गरीबों का इलाज हो, ना कि उनको इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से उस विभाग घुमाते हुए। 1 घंटे में अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदारी कौन लेता? मां कर्मा महिला मंडल वैश्य साहू समाज बिलासपुर के तत्वाधान में शुक्रवार को वार्षिक सामूहिक कन्या भोज एवं भजन संग्रह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर समाज की अनेक बालिकाओं को कन्या भोज कराया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय रजनी देवी सुखदेव प्रसाद साहू द्वारा रचित भजन संग्रह पुस्तक का विमोचन संरक्षक डॉक्टर सकुंजितपुरे, विधवासिनी साहू, अध्यक्ष उमाकांत साहू एवं महिला अध्यक्ष रचना दत्त साहू द्वारा किया गया। पुस्तक के भजन संकलन का कार्य राजेश दत्त साहू द्वारा किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर शकुनजितपुरे ने स्वर्गीय रजनी देवी साहू के समाज सेवी जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार में महेश साहू, शुभा साहू, दिनेश साहू, रमा साहू सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। आपको बता दें, समाज के संरक्षक एवं सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इस पुण्य काम में सहभागिता निभाई। कर्मा महिला मंडल की जो संस्थापक सदस्य रही श्रीमती रजनी साहू, रजनी सुखदेव साहू, उनके द्वारा भजन संकलन के रूप में एक पुस्तक छापी गई है। उसके संकलन करता हमारी रचना साहू जी हैं, जो कि कर्मा महिला मंडल की अध्यक्षा है वर्तमान में। तो स्वर्गीय रजनी साहू जो हैं काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता रही हमारे समाज के महिला ग्रुप की, एकत्र हुए हैं
और इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो कि उनके द्वारा संचालित एक भजन के रूप में पुस्तक उन्होंने बनवाई है। इस पुस्तक के संकलन करता है श्रीमती रचना साहू। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज यहाँ हमारे आधार स्तंभ, जो हमारे समाज के आधार स्तंभ है, जिनकी वजह से हमारा समाज आज यहाँ खड़ा हुआ है, इस मुकाम पे पहुंचा है, वो है श्रीमती रजनी सुखदेव जी साहू। उनकी स्मृति में आज उनके द्वारा रचित हुई भजन संग्रह पुस्तक का आज यहाँ विमोचन हुआ है। उनके परिवार के समक्ष और हमारे सभी सामाजिक बंधुओं के समक्ष आज उनके पुस्तक का विमोचन हुआ, उसे वितरित किया जाएगा। और हमेशा कोशिश यही रहेगी कि हम उनके पद चिन्हों पर चढ़ के आगे बढ़ें और निरंतर हमारा समाज आगे बढ़ते रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमीन डेका गुरुवार को मुंगेली पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में भाग लिया। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इसके बाद मनियारी सभा कक्ष में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करके शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रही फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की और इनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रशासन द्वारा जल स्तर बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भी प्रशंसा की। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने बताया कि उनका दौरा योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए है। उन्होंने जिले के छात्रों से राष्ट्रीय कैडर कोर में अधिक रुचि लेने की अपील की, जिससे उनमें अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास हो सके। उनके दौरे से प्रशासनिक गतिविधियों को गति मिलने और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की उम्मीद की जा रही है। यहाँ जो जिला अधिकारी से मिला है और उसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम को रिव्यू किया। प्राइम मिनिस्टर का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम कैलकुलेट किया है। स्कोप तो हमेशा रहते हैं उन्नत करने के लिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो ये और उन्नत है। और यहाँ सबसे अच्छा ये है वो जो जल स्तर बढ़ा है, यहाँ जो अमृत सरोवर क्या और बाकी सब क्या, इसके जल स्तर बढ़ा है, ये बहुत अच्छा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत अच्छे से नीचे तक गया है। यहाँ एनसीसी में कम है, एनसीसी में स्टूडेंट लोगों को आने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, आप लोग भी बोलना चाहिए। एनसीसी में अगर वो लोग आते हैं तो उन लोग का डिसिप्लिन होगा, पंक्चुअलिटी होगा, उसका फिजिकल फिटनेस बढ़ेगा, मेंटल जो थिंकिंग बौद्धिक विकास होगा और नेशनलिज्म का तरफ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट मैक्सिमम एनसीसी पे ज्वाइन करे, इसके लिए आपका थ्रू इस जिला का स्टूडेंट को हमारा निवेदन है। महापौर पूजा विधानी शुक्रवार को बिलासपुर नगर निगम टाउन हॉल स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने न केवल शहरवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की, नगर निगम के विकास कार्यों को और बेहतर बनाने की कामना भी की। पूजा विधानी ने इस अवसर पर कहा कि बिलासपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम निरंतर प्रयासरत है और वे स्वयं इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की सफलता और आगामी योजनाओं की सकारात्मकता के लिए भी उन्होंने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के कई अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने नगर की उन्नति और समृद्धि की कामना की। आज टाउन हॉल में ये बहुत पुराना मंदिर है। जब हम अविभाजित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो छोटा सा मंदिर देखा करते थे जब हम पार्षद थे। तो आज पहली बार हम टाउन हॉल में बैठने आए हैं। विकास भवन में तो हम बैठते हैं, तो यहाँ भी नवरात्रि में जो है पंडित जी का कहने पे जो हम यहाँ आए हैं और माता रानी के दर्शन किए हैं और नगर निगम और नगर वासियों के लिए सुख समृद्धि का कामना करते हैं और नगर निगम बहुत अच्छे से चले और जनता के अनुरूप हम काम कर सके, उनको सुख सुविधा दे सके, बुनियादी सुविधा दे सके और इस बिलासपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बना सके, ये माता से कामना किए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में गर्लफ्रेंड को शादी का झांसा देकर बुलाने और चाचा के साथ मिलकर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की दोस्ती देवरी खुर्द सतबहिनिया मंदिर के पास रहने वाले राज ऋषि सिंह से हुई थी। आपको बता दें, दोनों के बीच बातचीत होने लगी और धीरे धीरे युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। शादी का वादा कर विश्वास जीतने के बाद 1 अप्रैल को उसने युवती को अपने चाचा सुरेंद्र कुमार सिंह के घर नहरपारा सफेद खदान में बुलाया। युवती प्रेम की बातों में आकर वहां पहुंची, जहां पहले युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद घर में मौजूद उसका चाचा भी दरिंदगी पर उतर आया। आपको बता दें कि दोनों ने मिलकर युवती को बंधक बना लिया, डराया और धमकाया, जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर युवती ने पुलिस से संपर्क किया और अपनी आप बीती सुनाई। मामला गंभीर होते ही पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना तोरवा क्षेत्र का मामला है, जिसमें थाने में आकर पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके परिचित ने उसको घर बुलाया और शादी का झांसा दिया और घर बुलाकर उसने पीड़िता के साथ अपने चाचा के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। इस पर थाना तोरवा में FIR दर्ज की गई और 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को, चाचा को और आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड भेजा गया। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम हाफा में कुछ लोग क्रिक लाइन गुरु मोबाइल ऐप के जरिए IPL मैच RCB बनाम गुजरात पर सट्टा खिला रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों पर जाकर दबिश दी। यहां से राजाराम ध्रुव, मवीस कनौजे, ललित कुमार श्रीवास और विनोद श्रीवास को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, एक LED टीवी, एक सेटअप बॉक्स, सट्टा पर्चियां और कुल 2260 रुपए नकद बरामद किए गए। जांच में सामने आया है कि सट्टे की लाइन गार्डन कॉलोनी मोपका निवासी अविनाश माधवानी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 2 अप्रैल 2025 को थाना सकरी में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खेलने का और खिलवाने का काम कर रहे हैं, जिसमें पुलिस द्वारा रेड की गई और इसमें 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 3 अपराध थाना सकरी में पंजीबद्ध किए गए हैं। 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में पता चला है कि ये एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खिलाने का काम करते थे और इनके मोबाइल फ़ोन की जाँच की कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रार्थी शेष नारायण जायसवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 मार्च 2025 की रात उनकी HF डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG10 NA 4255 उनके किराए के मकान के सामने से चोरी हो गई थी। जांच के दौरान सूचना मिली कि सुमित उर्फ भोला उर्फ भोलू जायसवाल चोरी की मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस ने सुमित को घेराबंदी करके पकड़ लिया। आरोपी सुमित ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने मोटरसाइकिल अपने मित्र प्रिंस ठाकुर के घर पर छिपा रखा है। पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद करके सुमित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दिनांक 19/3/2025 को एक HF डीलक्स मोटरसाइकिल चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी, जिसकी पतासाजी में पता चला कि सुमित उर्फ भोला उर्फ भोलू जायसवाल के द्वारा जो है उपरोक्त वाहन को चलाया जा रहा है।
मुखबिर सूचना पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया एवं आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो चोरी गई थी उसे बरामद किया गया है। विधि संगत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया। 25 मार्च को रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर में कुंड के बाहर लगभग 2 दर्जन कछुओं की मौत की खबर तेजी से प्रसारित हुई। इस खबर के बाद हर तरफ चर्चा का बाजार गर्म हो गया। चूंकि कछुआ संरक्षित प्रजाति में आता है, इसलिए इस मामले में जांच की मांग उठाई गई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी खबर छपने के बाद इस मामले को संज्ञान में ले लिया और जांच शुरू हो गई। वर्तमान में कछुओं की मौत को लेकर जांच चल रही है, लेकिन इस बीच महामाया मंदिर प्रबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। आपको बता दें, इस बात से आहत होकर शुक्रवार को महामाया मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, मुख्य पुजारी एवं मैनेजिंग ट्रस्टी पंडित अरुण शर्मा, कोषाध्यक्ष रितेश जुनेजा, ट्रस्टी विनोद गोरख, शैलेंद्र जायसवाल और मंदिर के सक्रिय सहयोगी AP त्रिपाठी ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। सभी ने मांग की है कि जांच पूरे निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। मंदिर प्रबंधन हर तरह से जांच में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि इस जांच और कछुओं की मौत के बाद कुछ लोग मंदिर प्रबंधन को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्टियों ने ये स्पष्ट किया है कि इसमें किसी तरह का कोई हाथ ट्रस्टियों का बिल्कुल भी नहीं है। निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य ही होनी चाहिए। अध्यक्ष आशीष सिंह ने सवाल उठाया है कि महामाया मंदिर ट्रस्ट इस घटना में कैसे शामिल हो सकता है और षड्यंत्र कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा है कि CCTV में मछली मारते हुए दिख रहे व्यक्ति को वह नहीं पहचानते हैं और इसमें किसी षड्यंत्र की कोई भी बू नहीं आ रही है, जो जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है महामाया मंदिर के कुंड में दिनांक 25/3/2025 को 2 दर्जन कछुए मृत अवस्था में पाए गए। उसके संबंध में ट्रस्ट अपना पक्ष रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाईकोर्ट ने 13 साल की नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि न होने के बावजूद पीड़िता और गवाहों के बयान के आधार पर ये सजा सुनाई गई है। मामला 2023 का खैरागढ़ का है। मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई है। घटना के दिन पीड़िता घर के बाहर अपने भाई के साथ खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला पीड़िता के मौसी का दामाद उसे बहला फुसलाकर अपने घर लेकर चला गया, जहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। पूरी रात खोजने के बाद बड़ी मुश्किल से पीड़िता आरोपी के घर से बरामद हुई। उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत हरकत की है। इस बात की जानकारी लगते ही पीड़िता के माँ बाप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस वालों को अपने बयान में बताया कि उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। हालांकि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। मामले में पीड़िता और गवाहों के बयान के आधार पर
निचली अदालत ने आरोपी को जीवित रहते तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि दुष्कर्म के मामले में 16 साल से कम उम्र आयु की पीड़िता का बयान ही अपने आप में सबूत है। हालांकि निचली अदालत के फैसले को संशोधित करते हुए हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास को घटाकर 20 साल की कैद में बदल दिया। बिलासपुर जिले में तेंदुआ वन परिक्षेत्र के करका बीट में RF 130 कंपार्टमेंट में वन भूमि पर कब्जा करने वालों पर वन विभाग ने गुरुवार को कार्रवाई की है। उपमंडल प्रबंधक सुनेश्वरी अदिति शिवने ने बताया कि तेंदुआ वन परिक्षेत्र के करका बीट में RF 130 कंपार्टमेंट में वन भूमि पर 36 परिवार के द्वारा 5 से 6 माह से अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा किया गया था, जिन्हें पूर्व में 4 से 5 बार नोटिस जारी कर जंगल को खाली करने को बोला भी गया था। नोटिस मिलने के बाद भी किए गए कब्जे को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जंगल में अवैध रूप से बनाए गए मकानों को खाली कराकर तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान आशुतोष सिंह उपमंडल प्रबंधक, वैभव साहू परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, पीयूष बजाज, अजय यादव, चंद्रानी बंदे, माया आंचल, नूपुर उपाध्याय, SDOP कोटा, राज सिंह थाना प्रभारी कोटा व विभागीय कर्मचारियों सहित स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारे वन विकास निगम के तेंदुआ परिक्षेत्र के करखा बीट में RF 130 कंपार्टमेंट में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इनका कम से कम 5-6 महीने से कब्जा था। 3-4 बार नोटिस भी दिया गया है। उसके बाद पुलिस प्रशासन हो गए और मेन प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन के साथ मिलकर वन विकास निगम संयुक्त रूप से इनका अतिक्रमण हटा गए हैं। कितने झोपड़ी तोड़ा गया? कुल मिलाकर इनके 36 घर परिवार हैं, 36 झोपड़ी बने हैं, उनमें 88 लोग रहते हैं। इनके परिवारों की संख्या मिला के अभी ये अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। रेगुलरली हर महीने अपना बीट निरीक्षण होता रहता है। जैसे ही पता चलेगा तो इनको फिर समझाइश देंगे, नहीं तो फिर कड़ी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मतलब अच्छे से सहानुभूति तरीके से इनको हटाया जा रहा है। बस इनके जो झोपड़ी, कच्चे झोपड़ी, उनको तोड़कर सामान को विधिवत रूप से बाहर निकाल के पूरे गांव वाले की टीम भी आई है, उनके साथ किया जा रहा है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में हुए ब्लेड हमले के मामले में पुलिस ने 1 साल से फरार आरोपी राजेंद्र उर्फ कारी ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 2024 में राजकिशोर नगर चौक पर साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों पर हमला किया था और उसके बाद मौके से फरार हो गया था। इस वारदात में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन मुख्य आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। 307 जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के चलते पुलिस लगातार जांच और आरोपी की तलाश में थी। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने उसकी गिरफ्तारी पर 5000 का इनाम भी घोषित किया था। 3 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपोलो चौक के पास देखा गया है। इसके बाद थाना प्रभारी नीलेश पांडे के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी करके उसे धर दबोचा। पूरी घटना 13 मई 2024 की रात की है, जब चिन्मय तिवारी और वैभव पांडे बाइक से घर लौट रहे थे। तभी राजकिशोर नगर चौक पर भोलू वर्मा, अमन सोनकर और राजेंद्र उर्फ कारीगोड़ ने उन्हें रोक लिया और धमकी दी और फिर हमला भी कर दिया। हमले में वैभव पांडे के गले पर ब्लेड से गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी राजेंद्र फरार था। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जी थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 542/24 धारा 341-307 के आरोपी जो कि घटना घटित कर घटना दिनांक से फरार था, जिसको लगातार पतासाजी करते हुए जो है उसको पकड़ने में सफलता हुई है। आरोपी के विरुद्ध जो है 5000 रुपया का पकड़ने पर केस रिवार्ड भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है घोषित किया गया था, जिसे कल दिनांक को उसकी सूचना मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी राजेंद्र कारी ध्रुव को पकड़कर जो है वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा पर भेजा गया है। पूर्व में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है, जो अभी न्यायालय में निरुद्ध है, माननीय जेल में निरुद्ध है। बिलासपुर जिले के चकरभाटा स्थित कुर्मी समाज धर्मशाला में कुर्मी समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बिल्हा विधानसभा के विधायक धर्मलाल कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले और निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा सरपंचों का सम्मान किया गया।
आपको बता दें, स्नाड्य क्षत्रिय कुर्मी समाज के संरक्षक धर्मलाल कौशिक ने समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज को नई दिशा मिलती है और उत्साहवर्धन होता है। समाज के महासचिव कृष्ण कुमार कौशिक ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के चौमुखी विकास और राजनीतिक प्रगति को लेकर कार्य किया जा रहा है। सभी ने यहाँ समाज की प्रगति और एकजुटता के लिए अपने विचार साझा किए। का पालन हर एक समाज में होना चाहिए। जब आप समाज के संविधान का यदि सम्मान करेंगे तो समाज का भी सम्मान होगा। मैं समझता हूं कि थाना और कचहरी से यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और उनका सबका सम्मान का कार्यक्रम का रखा गया है। मैं इसके लिए समाज के हमारे अध्यक्ष जी को और सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार के प्रेरणादायक कार्यक्रम समाज में करने से समाज में एक नई दिशा मिलती है और साथ ही साथ उत्साह के साथ में समाज का संचार हो। समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि समाज को सकारात्मक दिशा में आगे ले जाना और केवल समाज में पंचायती ही नहीं, पंचायती को छोड़ करके हम छात्रों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करें। आज हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए हम लोग उद्योगों के क्षेत्र में हम कैसे जा सकते हैं, उसके साथ में हम अन्य डेयरी के क्षेत्र में कैसे जा सकते हैं, ऐसे विशेष विशेषज्ञों को मिला करके उनका 1 दिन का 2 दिन का कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित करना, जिससे समाज को जानकारी भी मिलेगी और उसके साथ में कृषि के क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम करना चाहिए। और इस आम बैठक में हमारे स्वजाति भाई बहन जिन्होंने विगत जो अभी चुनाव हुआ है जिसमें विजय प्राप्त करके पद प्राप्त किए हैं, उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही हमारे समाज के प्रतिभावान और विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले श्रेष्ठ जो व्यक्ति है समाज के, उनको सम्मान, अभिनंदन, प्रतीक चिन्ह दे करके और प्रशस्ति पत्र दे करके किया गया। और इसके पीछे समाज की ध्येय ये है कि हमारे समाज के चहुमुखी विकास और समाज के राजनीतिक विकास और उसके साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, समाज के इस प्रतिभावान राजनीति से जुड़े, समाज से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, मीडिया से जुड़े जितने विकल्प है, उस प्रकल्प के लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स के 2019 बैच के छात्र छात्राओं ने सफलतापूर्वक अपनी इंटर्नशिप पूर्ण कर ली है, जिससे वे अब स्वतंत्र रूप से चिकित्सा अभ्यास करने के लिए योग्य हो गए हैं। इस उपलब्धि से छात्रों के माता पिता गर्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं संस्थान में अभी उत्साह का माहौल है। इंटर्नशिप पूर्ण करने के बाद नवोदित चिकित्सकों को 2 वर्ष की बॉन्ड पोस्टिंग के तहत विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में सेवा प्रदान करनी होगी। इस अवधि के दौरान वे सरकार को अपनी बॉन्ड राशि के बराबर सेवा देंगे, जिसके बाद ही वे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए पात्र हो सकेंगे। आज हमारा कॉन्वोकेशन है, पास आउट हो गए हैं, है ना।
हमारे जब एडमिशन हुआ था फिर कोविड लग गया था, तो हमने सब देखा है ऊपर नीचे। उसके बाद हमने आया, पहले हमने ऑनलाइन पढ़ाई की, फिर ऑफलाइन चालू किया, उसके बाद अभी तो रेगुलर हो गया था और अभी इंटर्नशिप ख़त्म करके हमारा कंप्लीट हुआ है। जस्ट अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा दुखी है। हाँ, पीजी की तैयारी करेंगे, साथ में बॉन्ड है उसकी उसको भी करना है आगे। हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बन के देश के सेवा करेगा और अपना पढ़ाई को और जारी रखेगा और डिग्री हासिल करके पीजी करके या सुपर स्पेशलिस्ट करके MCH करके मतलब देश का और अच्छे से सेवा करे। हमारा यही सपना है कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने और देश का सेवा करे। बच्चे के लिए तो हम लोगों को बहुत मतलब कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ा। हम लोग मतलब बहुत कोशिश किए उनके लिए कि इसमें वो लग जाए, ठीक है, संघर्ष किए 3 साल लगातार। वो मतलब कोशिश करने के बाद में चौथा ईयर से उसका मतलब सिलेक्शन हुआ, वो भी बहुत मेहनत किया। सिम्स के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति ने इस अवसर पर कहा, चिकित्सा शिक्षा पूर्ण करना प्रत्येक चिकित्सक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी गर्व का क्षण है। अब वे नवोदित चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए समाज की सेवा करेंगे। 2019 के छात्र छात्राएं जो सफलतापूर्वक अपना इंटर्नशिप पूरा करी हैं, इंटर्नशिप के उपरांत ही डिग्री को पूर्ण माना जाता है। इसके बाद वे स्वतंत्र रूप से अपना प्रैक्टिस कर सकेंगे। अभी उनकी बॉन्ड पोस्टिंग लगेगी 2 साल की, जिसमें उन्हें विभिन्न PSC, CSC, जिला अस्पताल अथवा मेडिकल कॉलेज में रखकर सरकार को उनको अपने बॉन्ड राशि के देना अथवा उसके बराबर 2 साल की अवधि उनको यहाँ पर बॉन्ड पीरियड करना होगा और उसके उपरांत फिर वो पीजी के लिए पात्र हो पाएंगे। यह एक चिकित्सक के जीवन में मेडिकल कॉलेज या किसी भी मेडिकल डेंटल या इस टाइप के जो भी प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, सब जगह का ये जो एक वो कोर्स कंप्लीशन के बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा और बेटी इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IFS, IPS बने, मगर कामयाब वही होता है जो निर्धारित फील्ड में जी जान लगाकर मेहनत करता है। सफल होने के लिए लक्ष्य तय करके ही चलने पर सफलता हाथ लगती है। सिम्स के पास आउट हो रहे इन छात्र छात्राओं को अब समाज के बीच डॉक्टर के रूप में पहचान मिलेगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में ई जिला प्रबंधक आफ्ताब अहमद खान पर CSC संचालकों द्वारा लगाए गए आरोपों पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए कहा कि उनका न तो किसी के पैसे रोकने से कोई लेना देना है और न ही ID बंद कराने की धमकी का कोई सवाल उठता है। आफ्ताब अहमद खान के मुताबिक आरोप लगाने वाले संचालकों पर पहले से ही जाँच चल रही है और इसी जाँच से बचने के लिए वे उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत अमसेना के CSC संचालक अरविंद पटेल और अरुण कुमार असोनी ने जिला कलेक्टर को शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ई जिला प्रबंधक आफ्ताब अहमद खान ने करीब 1 लाख रुपए का भुगतान रोक रखा है। साथ ही यह भी कहा गया कि वे प्राइवेट आधार सेंटरों के जरिए अवैध वसूली कर रहे हैं और जो संचालक उनकी बात नहीं मानते उनके सेंटरों पर छापेमारी कर उन्हें बंद करवा देते हैं। जबकि आफ्ताब अहमद का कहना है कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। दरअसल अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। एक और आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है कि लोक सेवा केंद्र ऑपरेटरों को मैं संरक्षण देता हूं या उनको किसी भी अवैध काम में मेरे द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है और हमारे जितने लोक सेवा के ऑपरेटर हैं वो अपने तहसील कार्यालयों में बैठ के तहसीलदारों की निगरानी में काम करते हैं और वहाँ पर शुल्क सूची जो होती है, उनकी रेट लिस्ट वो चस्पा होती है, सेवा सूची चस्पा होती है। अगर आवेदक को कोई भी समस्या होती है तो संबंधित तहसीलदार को तुरंत ही वहाँ पर सूचित करता है और हमारे द्वारा किसी भी लोक सेवा ऑपरेटर को या किसी भी ऑपरेटर को इस प्रकार का कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। विदित हो के तहसील मस्तूरी के द्वारा, तहसीलदार सीपत के द्वारा मुझे कुछ समय पहले एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह दोनों ऑपरेटर जिन्होंने मेरे विरुद्ध शिकायत की है उनके संबंध में एक शिकायत थी, जिस शिकायत की मैं जांच कर रहा था और वो जांच करने के दौरान मैंने एक शोकॉज लेटर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से उन दोनों ऑपरेटर्स को प्रेषित किया है। तो इसमें संलिप्तता पाई गई या नहीं पाई गई ये जांच चल रही है, अभी इसकी जांच पूर्ण नहीं हुई है। इस बीच में शिकायतकर्ता के द्वारा मेरे ऊपर शिकायत करके अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इन आरोपों पर आफ्ताब अहमद खान ने अपनी सफाई में कहा,
इन आरोपों पर आफ्ताब अहमद खान ने अपनी सफाई में कहा कि राजस्व प्रमाण पत्रों से जुड़े हुए भुगतान का निर्णय जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा लिया जाता है, न कि उनके स्तर पर। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता को पहला भुगतान पहले ही मिल चुका है, जारी किया जाएगा। देखिए, ये जो पूरे आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल असत्य और निराधार हैं और मेरा इन आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। शिकायतकर्ता के द्वारा यह बताया गया है कि उसका राजस्व प्रमाण पत्र बनाने का कैंप में जो भी उसने काम किया था उसका आवेदन का भुगतान लंबित है, जो कि जानकारी असत्य है। इसका भुगतान सहायक आयुक्त आदिवासी कार्यालय के माध्यम से किया जाता है और कार्यालय कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। जो भुगतान है वो 2 पार्ट में हुआ है। पहला भुगतान जो है वो उस व्यक्ति को हो चुका है और जो लंबित भुगतान है उसके बारे में सहायक आयुक्त आदिवासी कार्यालय और कार्यालय कलेक्टर में दोनों में जानकारी दे दी गई है। चूँकि शासकीय कार्य है तो पूरी जांच उपरांत किया जाता है, तो शासकीय कार्य जो भी है उसका चल रहा है, वो पूर्ण होने के बाद में उनका लंबित भुगतान जो है वो संबंधित कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। आधार सेंटरों को लेकर आफ्ताब अहमद खान ने स्पष्ट किया कि उनका संचालन पूरी तरह से UIDAI के नियमों के तहत होता है। इसमें जिला संचालक की कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि जिन CSC संचालकों ने उनके खिलाफ शिकायत की है उनके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है और इसी से बचने के लिए वे झूठे आरोप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट। ओपन स्कूल हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 के दौरान गनियारे स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में निरीक्षण के दौरान व्याख्याता महेंद्र सिंह राजपूत की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे हैं। जिले के संबंधित अधिकारी ने 3 अप्रैल को अचानक निरीक्षण किया, जिसमें महेंद्र सिंह राजपूत, जो कि इस केंद्र के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त थे, बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उनसे 3 दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अगर तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। विनोबा नगर तालापारा निवासी कुमारी अर्चना लाल ने अपने मकान पर जबरन कब्जा किए जाने की शिकायत IG ऑफिस पहुंचकर की। अर्चना लाल ने बताया कि वह अविवाहित है और अपने माता पिता और बुआ के साथ विनोबा नगर स्थित मकान में निवास करती थी। माता पिता के निधन के बाद वह अकेली उसी मकान में ही रह रही थी। मकान के सामने स्थित 3 दुकानों को किराए पर देकर वे जीवन यापन कर रही थी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से वे रायपुर इलाज कराने गई। लौटने पर देखा कि उनके मकान का ताला टूटा हुआ है और किसी और ने नया ताला लगा दिया है। पता करने पर ज्ञात हुआ कि उनके भाई अरुण लाल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और उन्हें धमकाते हुए मकान से भगा दिया। अरुण ने कहा कि यह मकान उसकी भी संपत्ति है और वह इसे नहीं छोड़ेगा। अर्चना ने यह भी बताया कि उक्त मकान के अलावा उनके पास कोई अन्य साधन नहीं है और उन्होंने मामले में न्याय की गुहार लगाई है। नगर में मेरा मकान है, बर्न हॉस्पिटल के बाजू में। मेरा भाई अरुण कुमार लाल मेरे घर में ताला तोड़कर घुस गया है और मेरी पूरी सामान ले लिया है। मैं रायपुर इलाज के लिए मेकाहारा गई थी। वापस आने पर उसे ताला तोड़कर घुस गया है और वो नहीं अंदर आने दिया। हम लोगों को, पुलिस वालों को, किसी को अंदर आने नहीं दिया। पुलिस वाले ये बोले कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एक बार FIR दर्ज हो जाता है तो दूसरी बार FIR दर्ज नहीं होता है और मेरे पास रहने के लिए और कोई दूसरी जगह मकान नहीं है। इस कारण न्यायालय मुझे न्याय दिलाए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिटी कोतवाली पुलिस ने सोशल मीडिया पर नाबालिग बच्चे का अश्लील वीडियो वायरल करने वाले सरवर हुसैन मलिक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जी हां, आपको बता दें, NCRB नई दिल्ली से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई, जिसमें घटना 27 जुलाई 2022 को गोल बाजार बिलासपुर में सामने आई। मोबाइल धारक सरवर हुसैन मलिक द्वारा नाबालिग का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की पुष्टि होने के बाद मुखबिर की सूचना पर गोल बाजार क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल और सिम जब्त कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी के ऊपर IT एक्ट और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना सिटी कोतवाली का मामला है, जिसमें NCRB नई दिल्ली से हमें साइबर टिपलाइन के माध्यम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुआ था, जिसमें उसमें लिखा गया था कि एक नाबालिग बच्ची का अश्लील फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया गया है। उसी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना जारी की गई और विवेचना में पाया गया कि तालापारा स्थित एक युवक ने नाबालिग बच्चे का फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया है। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इधर बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में हुई 2 लूटपाट की घटनाओं में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। सरकंडा पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी करके अरपा पुल के पास से गिरफ्तार किया। लूट की इन वारदातों में पीड़ितों को चाकू दिखाकर डराया गया और उनसे नकदी, मोबाइल, स्कूटी व सोने का लॉकेट लूट लिया गया। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए सभी सामान और घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुमित जायसवाल उर्फ भोला, देवेंद्र जादव उर्फ रॉकी और सुमित सिंह शामिल है, जबकि 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सरकंडा राम सेतु पुल के नीचे लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है वहाँ पे जा रहे लोगों से लूटपाट की घटनाएं परिलक्षित हो रही थी, जिस पर थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 502 एवं अपराध क्रमांक 503 धारा 309(4) के तहत दर्ज की गई थी। प्रथम दृष्टया आरोपी सुमित कुमार जायसवाल, देवेंद्र यादव, सुमित सिंह एवं 2 विधि से संघर्ष बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपराध स्वीकार किया गया है। आरोपी के कब्जे से लूटे गए मशरूका एवं नकदी रकम एवं 1 नग चाकू बरामद किया गया। आरोपियों को न्यायिक परीक्षा पर भेजा गया। मेरामंडली हिंडोल रोड सेक्शन में तीसरी और चौथी लाइन को मेरामंडली स्टेशन से जोड़ने का काम 15 से 24 अप्रैल तक चलेगा। इसके लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस दौरान बिलासपुर होकर चलने वाली 10 ट्रेन अलग अलग दिन रद्द रहेंगी। ये कार्य ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत किया जा रहा है। तीसरी और चौथी रेल लाइन को मेरामंडली स्टेशन से जोड़ने के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन फिर से प्रभावित होने जा रहा है। 13 अप्रैल को LTT से चलने वाली 12145 LTT पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 15 अप्रैल को पुरी से चलने वाली 12146 पुरी LTT एक्सप्रेस नहीं चलेगी। 15 और 22 अप्रैल को इंदौर से रवाना होने वाली 20917 इंदौर पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 17 और 24 अप्रैल को पुरी से चलने वाली 20918 पुरी इंदौर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। 16 अप्रैल को पुरी से रवाना होने वाली 20813 पुरी जोधपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 19 अप्रैल को जोधपुर से चलने वाली 20814 जोधपुर पुरी एक्सप्रेस नहीं चलेगी। 18 अप्रैल को गांधीधाम से रवाना होने वाली 12993 गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 21 अप्रैल को पुरी से चलने वाली 12994 पुरी गांधीधाम एक्सप्रेस नहीं चलेगी। इसके अलावा रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में कोतरलिया रेलवे स्टेशन को चौथी विद्युत लाइन से जोड़ने का काम 11 से 23 अप्रैल तक चलेगा, जिसके चलते मुंबई से हावड़ा जाने वाली 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस को 13 से 26 अप्रैल तक रद्द किया गया है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।